मौलाना क्या बताया कि औकाफ को लेकर मस्जिद साकिया में आज जमीयत की मीटिंग थी, क्या बताएंगे? आज की हमारी ये मीटिंग 23 तारीख़ जुमा के दिन मगरिब के बाद जो होने वाला प्रोग्राम है डायमंड हॉल में, उस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से तैयारी के लिए, लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए आज की ये मीटिंग हमने बुलाई थी। कि हाल ही में आपकी जो साउथ मुंबई के एमपी उनसे मुलाकात करी जमीयत के मेंबरान ने, क्या तय पाया है और इस मीटिंग में कौन कौन लोग शरीक होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि औकाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ जमीयत उलमाए हिंद के बुनियादी मक़ासिद में से है। जब से जमीयत उलमा कायम हुई है, 100 साल हो गए इसको कायम हुए, उस वक्त से औकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा कोशिश कर रही है। ये बिल जिस दिन आया है उसी दिन जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम का बयान आ गया कि वक्फ़ बिल जो पहले से मौजूद है 2013 का, उसमें किसी तरह की ऐसी तब्दीली जो वक्फ़ की हैसियत को ख़त्म करती हो, हमें कबूल नहीं है और हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जब जेपीसी बन गई, कमेटी बन गई, तो हज़रत का हुक्म हुआ और हज़रत ने हिदायत दी कि हर सूबे के लोग उनके यहाँ जो इस कमेटी के मेंबरान हैं उनसे मुलाकात करें और इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं और उससे औकाफ़ को क्या नुकसान पहुँचेगा और हुकूमत का मंशा क्या है, उससे उनको आगाह करें और उनसे ये मुतालबा करें कि ये वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से वो अपनी राय इस तरह दें कि औकाफ़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस सिलसिले में जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने 2 अरकान पार्लिमान से मुलाकात की। एक भिवंडी हलक़े के बालिया मामा, उनसे मुलाकात की भिवंडी में, और दूसरे अरविंद सावंत साहब जो शिवसेना उधू के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे मुलाकात की दादर में जा कर के। जमीयत उलमा के वफ़द में जमीयत उलमा के मुख्तलिफ़ अरकान शरीक थे। हमने जो बातें उनके सामने रखी, उन्होंने बहुत तवज्जो से उसको सुना और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई कि हमने आपकी जो बातें सुनी हैं, ये बातें हम कमेटी में रखेंगे और ये तो बहुत जुल्म हो रहा है, हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जो इजलास होने वाला है उसमें कौन लोग शरीक होने वाले हैं? इजलास होने वाले इजलास में कौन कौन लोग आने वाले हैं? देखिए, एक तो इसमें बुनियादी तौर से हमारे हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब जो जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं और जमीयत उलमा यूपी के सदर हैं, और मुरादाबाद में जो एक बड़ा मदरसा है, शाही बड़ा पुराना मदरसा है, दारुल उलूम देवबंद जैसा पुराना मदरसा है, उसके वो मुहतमिम हैं, वो शरीक हो रहे हैं। बुनियादी खिताब उनका होगा। इसी तरह यहाँ जो दावत दी गई है, जितेंद्र औहाड़ साहब को दावत दी गई है, बालिया मामा को दावत दी गई है, और यहाँ मुमरा में जितनी सियासी पार्टियों के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको भी बुलाया गया है और बहुत से तालीम याफ्ता हजरात को बुलाया गया है। ये तहफ़्फ़ुज़ औकाफ़ के ताल्लुक़ से इजलास है और हुकूमत जो औकाफ़ में तरमीम कर रही है, उसके तरमीम करने से जो ख़राबी पैदा होगी और जो मुसलमानों का नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें इस जलसे में बताई जाएंगी और लोगों को समझाया जाएगा कि जो 40 तरमीमें हुकूमत ने की हैं, उन तरमीमों में क्या क्या नुकसान होगा औकाफ़ में और मुसलमानों को, ताकि लोगों को समझ में आए। और ये बिल पार्लियामेंट में जो लटकी हुई है, इसको किसी भी तरीके से पास ना होने दिया जाए। तो ये जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे मशवरा कर रही है, जो मेंबरान हैं उनको समझा भी रही है और सारी हकीकत जो है वो बता रही है, ताकि लोगों को भी समझ में आए और जो हुकूमत की का मंशा है वो उस मंशे में हुकूमत कामयाब ना हो। और हमारा ये जो जलसा है ये अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख जुमा के दिन डायमंड हॉल
डायमंड हॉल में होगा और मगरिब बाद से 10:30 बजे तक चलेगा। पूरे मुंब्रा की आवाम से दरख्वास्त की जा रही है कि लोग आएँ और ये बहुत अहम मौजू है, ये इस जलसे में शरीक हों और बेहतरीन उलमाए किराम आ रहे हैं, उनकी बातें सुने, उनके समझ में आए कि ये क्या हो रहा है और ये जो पूरे 1 महीने से सब बातें चल रही हैं वो उस सबके दिलों में वो बातें आएँ। इसलिए ये जमीयत उलमा की तरफ से कहा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा की यूनिट उस पर लब्बैक कही और एक थोड़े ही दिनों के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम करने का इरादा कर लिया है। आप हजरात भी दुआ कीजिए और सारे लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब करे और ये जो बिल है वो पास ना हो। तरमीम में जो कमेटी बनाई के साथ हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा के, इनके साथ मैं था और हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना शफीकुर रहमान साहब थे और लोग थे जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र से थे। 7-8 लोगों का एक वफ़द दादर में हम लोग गए थे अरविंद साहब के पास। तो मौलाना ने उनको समझाया और उन्होंने बड़े गौर से मौलाना की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि हम ये आपके मज़हब की जो ज़मीनें हैं हम कभी भी किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, ना हिंदू के मज़हब की ज़मीनों को हाथ लगाने देंगे, ना मुसलमानों के मज़हब की ज़मीनों को हाथ लगाने देंगे। और उनकी बातों से बड़ा दिल मुतमईन हुआ और ऐसा लग रहा है कि वो बिल पास